हाँ, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे व्याकरण के महत्वपूर्ण एक टॉपिक की, बिंदु की, जिसका नाम है वाक्य रचना। वाक्य रचना कंपटीशन के हिसाब से भी और बोर्ड की कक्षाओं के हिसाब से भी ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम बात करते हैं वाक्य रचना की, इसे वाक्य विभाग भी कह सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा, वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वाक्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। वाक्य के अंग के बारे में बात करेंगे, कितने अंग होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वाक्य। पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या होती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि कोई भी शब्द है, ठीक है, वो तब तक शब्द है जब तक वो क्या है, अकेला है, अलग अलग उसको हम यूज करते हैं। और जब वो पदबंध में आ जाता है, ठीक है, एक कह दूं मैं आपको कि भाषा की वो व्याकरण इकाई, ठीक है, जिसमें शब्दों का व्यवस्थित समूह हो, शब्दों का व्यवस्थित समूह हो, ठीक। और वह शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या है, एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहेंगे। क्या परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है। भाषा की वह व्याकरणिक इकाई जिसमें शब्दों का व्यवस्थित समूह हो, ठीक है। और जो क्या करे, पूर्ण अर्थ दे सके, जो पूर्ण अर्थ दे सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे वाक्य कहा जाता है, उसे वाक्य कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि भाषा की वह व्याकरणिक इकाई जिसमें शब्दों का व्यवस्थित समूह है, शब्द समूह के अंतर्गत आते हो, ठीक है, और जो पूर्ण अर्थ दे सके, उसे हम क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, ठीक है, रमन खेल रहा है, ठीक है। अब शब्द है, ये सारे शब्द एक व्यवस्थित क्रम में, ठीक है, कर्ता, क्रिया, ठीक है, अन्य जो शब्द है वो कर्म है, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं व्यवस्थित क्रम में। कर्ता है, ठीक है, कर्म है, क्रिया है, ठीक है, सहायक क्रिया है, ये सारे एक व्यवस्थित क्रम में, इसलिए ये क्या है, वाक्य होता है। जैसे मतलब आप ये शब्द आ जाए, मैं अकेला है, ठीक है, शब्द नहीं, जिसके साथ इसके साथ जैसे लग गया मन, तो ये क्या हो गया, एक अर्थ देने वाली, तो अर्थ देने वाला, तो इसलिए ये क्या है, हमारा शब्द है। अब ये से शब्द एक व्यवस्थित क्रम में आए और जो क्या करे, पूर्ण अर्थ की अनुभूति करे, पूर्ण अर्थ हमें दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी कि भाषा की वो व्याकरणिक इकाई जिसमें शब्दों का क्या हो, व्यवस्थित क्रम हो, व्यवस्थित समूह हो, जो पूर्ण अर्थ देश के, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाक्य के जो विशेषताएं हैं, वाक्य की विशेषताएं, यहाँ इसके जो गुण कह दूं, या इनके जो तत्व है उनके बारे में कह दूं। वाक्य की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, ठीक है, यहाँ जो हम इसको ये भी कह सकते हैं, मतलब वाक्य की विशेषताएं, वाक्य में क्या क्या विशेषताएं होती है, किन किन विशेषताओं के आधार पर वाक्य हमारा पूर्ण वाक्य कहलाएगा, या उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, या उसके जो तत्व होते हैं, ठीक है।
अब जैसे तो मतलब पहला तत्व आकांक्षा होती है। आकांक्षा का मतलब आप जानते हो, सीधा सा मतलब इच्छा होती है। आकांक्षा मतलब जानते हो सीधा, ठीक है। यानी कि वाक्य में जो प्रयोग किए जाने वाले पद होते हैं, ठीक है, उन पदों को जानने की जो इच्छा या आकांक्षा होती है, ठीक है, वाक्य में कोई अधूरापन नहीं दिखाई दे हमें। वाक्य में जो भी आकांक्षा है, ठीक है, वो पूर्ण होनी चाहिए। जैसे रमन खेल है, इसमें इच्छा स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, खेलने की इच्छा है, अधूरापन नहीं है। तो ये क्या है हमारा, अब इसको अगर हटा देते हैं अपने खेल को, रमन रहा है, अब इसमें आकांक्षा मतलब कोई इच्छा या कोई सीधा से अर्थ हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वाक्य हमारा क्या है, आर्थिक दृष्टि से वाक्य सही नहीं है। ठीक, अब रमन खेल रहा है, आकांक्षा दिखाई दे रही, इच्छा दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये इच्छा, ठीक है। दूसरी मैं बात को दूसरा होता है आपका योग्यता, ठीक है, योग्यता या हम उसको कह सकते हैं दक्षता, ठीक है। यानी कि वाक्य में जो प्रयोग किए जाने वाले पद हैं, वाक्य में जो प्रयोग किए जाने वाले पद हैं, उसमें पूरा और सुस्पष्ट अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, ये उसमें योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से अर्थ में पता चले, ठीक है, ऐसी उसमें योग्यता होनी चाहिए, ऐसी उसमें दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे मैं कह दूँ आपको, हम खाना खाते हैं, ठीक है, अब इसमें दक्षता है पूरी, मतलब जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से भी हमारे सामने आता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ, तीसरा जो गुण है वो तीसरा होता है आसक्ति। आसक्ति, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं निकटता भी कह सकते हैं, आसक्ति या निकटता, या इसको हम कह सकते हैं निरंतरता, क्या बोल सकते हैं हम इसको, निरंतरता, ठीक है। यानी कि वाक्य किस आसक्ति पर आधारित है, वाक्य में क्या निरंतरता दिखाई देती है, उस आधार पर भी हम इसको क्या इसका गुण या इसका तत्व मान सकते हैं। वाक्य में आसक्ति है या नहीं, वाक्य में निरंतरता है या नहीं, यानी कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उनमें निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है। कर्ता के बाद क्या है, क्रिया है, कर्म है, ठीक है, क्रिया है, ये एक निरंतरता व्यवस्थित क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको, बच्चा कमरे में सो रहा है, बच्चा कमरे में सो रहा है, ठीक है। अब बच्चा कमरे में सो रहा है, अब आप इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, वाक्य आपको सही दिखाई दे रहा है कि बच्चा कमरे में सो रहा है, कमरे में, पूरे कमरे में तो नहीं है ना, मतलब निरंतरता या निकटता की या आसक्ति की कमी दिखाई दे रही है। बच्चा कमरे में बिस्तर पर सो रहा है, मतलब जाहिर सी बात सोएगा तो बिस्तर पर ही, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसमें आसक्ति का अभाव दिखाई देता है। बच्चा कमरे में सोफा सेट पर सो रहा है, बच्चा कमरे में कुर्सी पर सो रहा है, बच्चा कमरे में बेड पर सो रहा है, बच्चा कमरे में चारपाई पर सो रहा है, फिर हमारे आसक्ति के हिसाब से क्या है, ये वाक्य से होता है, यानी कि यहाँ पर इसमें क्या है, आसक्ति का अभाव दिखाई हमें दे रहा है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं चौथे की। चौथी बात करूँ मैं आपको, पदक्रम। वाक्य में क्या होना चाहिए, वाक्यों का पदक्रम सही होना चाहिए, ठीक है, मतलब कर्ता अपनी जगह हो, कर्म अपनी जगह हो, क्रिया अपनी जगह हो, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं, मदन खेल रहा है क्रिकेट,
सॉरी, मदन, मदन खेल रहा है क्रिकेट। तो वाक्य को अपने जैसे मतलब आप जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट मैच में आजकल की जो हिंदी कमेंट्री होती है, ठीक है, उसमें ऐसे शब्द बहुत आते हैं, आप सुनना उसको। पदक्रम, पदक्रम के अनुसार अव्यवस्थित कमेंट्री होती है उसमें, ठीक है। अब ये मदन खेल रहा है क्रिकेट, अब आपके ऐसे वाक्य तो सही है, लेकिन जो ये कर्म है ये कहीं ना कहीं यही आना चाहिए, तब हमारा पदक्रम के अनुसार क्या होता है, ये वाक्य सही होता है। जैसे ये वाक्य क्या, मदन क्रिकेट खेल रहा है। अब दोनों वाक्यों में हम चूज करेंगे तो ये वाक्य हमारा क्या है, पदक्रम के अनुसार सही वाक्य है, वो अपदक्रम है, इसमें पद वाक्यों का पदों का जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। मदन क्रिकेट खेल रहा है, ये वाक्य पदक्रम के अनुसार सही है, बल्कि मदन खेल रहा है क्रिकेट, ये पदक्रम के अनुसार वाक्य हमारा सही नहीं है, ठीक है। आप सुन के देखना, जो वर्तमान में जो कमेंट्री वगैरह आती है उसमें ऐसे ही वाक्यों से भरपूर कमेंट्री होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवें पार्ट की बात करूं तो पांचवा पार्ट होता है अन्वय। अन्वय, अन्वय मतलब जो भी वाक्य में जरूरी तत्व होते हैं, ठीक है, लिंग वचन कर्ता कर्म, ठीक है, जो भी होते हैं वो क्या है, सारे के सारे एक रूप में आते हैं, कर्म के अनुसार आते हैं, ठीक है। लिंग वचन कारक आदि की एक रूपता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। जिसमें मैं कह दूं, अब लिंग वचन करता, देखो मैं, काला घोड़ा, काला घोड़ा दौड़ रही है, काला घोड़ा दौड़ रही है, ये हमारा अन्वय की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है। क्यों, देखिए, अब ये कहता है लिंग वचन कर्ता के अनुसार जो है वो चलना चाहिए, तो यहाँ पर काला घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, जबकि दौड़ रही है ये हमारी क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग। समझ में आ गई बात, ठीक। काला घोड़ा दौड़ रहा है, अब ये वाक्य पदक्रम अन्वय के अनुसार क्या हो जाएगा, काला काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये पदक्रम के अनुसार अन्वय के अनुसार हमारा जो है सही बैठेगा। काला घोड़ा दौड़ रही है, ये हमारा अन्वय की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, ठीक है। समझ में आ गई बात है, हाँ। फिर उसके बाद में छठा इसका जो गुण होता है, तत्व होता है, वो होता है सार्थकता। बिना सार्थकता के कोई वाक्य नहीं होता है, ठीक है। छठा, सार्थकता, सार्थकता मतलब अर्थ देने वाला हो, अर्थ उपस्थित हो, कह सकते हैं, वाक्य में अर्थ उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अगर अर्थ नहीं है वाक्य में तो वाक्य हमारा क्या होता है, निर्थक होता है। अर्थ न हो तो क्या हो जाता है, निर्थक वाक्य होता है, और निर्थक वाक्य व्याकरण में समाहित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। मतलब सार्थकता होनी चाहिए वाक्य में। अब मैं कह दूं, जैसे मतलब कोई बात भी कह दूं, बच्चा है, अब ये वाक्य बच्चा है, बच्चा क्या है, हम अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं। बच्चा है शरारती, बच्चा है होशियार है, बच्चा है रोटी है, बच्चा है चंचल है, ठीक है, बच्चा है मेहनती है। हम अपने अकॉर्डिंग इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, न्याय की व्याकरण की दृष्टि से ये हमारा जो निर्थक है पूरी तरह से, इसमें कोई अर्थ देने वाला। अब बच्चा है, अब इसको सीधे बच्चा मेहनती है,
बच्चा मेहनती है, तो यहाँ पर हमें पूरा अर्थ दिखाई दे, वाक्य क्या है, सार्थक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो 6 गुण होते हैं, 6 तत्व होते हैं, ये वाक्य में होने जरूरी है। ये वाक्य में होंगे तभी हमारा क्या है, वो वाक्य वो पूर्ण वाक्य कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी गुण तत्व नहीं होता है तो वो वाक्य क्या होता है, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। ठीक है।